हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार पटेल डॉक्टर पटेल मेडिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। एक नया टॉपिक है मलेरिया के बारे में बात करेंगे और इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। मलेरिया इज अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है। ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एनाफाइलेक्टिस मॉस्किटो। ये एनाफाइलेक्टिस मॉस्किटो के काटने से फैलता है। इनफेक्ट मॉस्किटो, जो इन्फेक्टेड मच्छर है, कैरी द प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट को क्या करता है? कैरी करता है, जो इन्फेक्टेड मच्छर है मलेरिया से। ठीक है। व्हेन द मॉस्किटो बाइट यू, जब मच्छर आपको काटता है, द पैरासाइट इज रिलीज्ड इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। ये क्या करता है? ये पैरासाइट्स को क्या करता है? मलेरिया के जो पैरासाइट या कीटाणु जो होते हैं उनको क्या करता है? आपके ब्लड में छोड़ देता है। ठीक है। नोट पॉइंट क्या है? वंस द पैरासाइट्स आर इनसाइड योर बॉडी, एक बार अगर पैरासाइट्स आपकी बॉडी में पहुंच जाते हैं, दे ट्रेवल टू द लिवर, और वो लिवर तक ट्रेवल करके पहुंच जाते हैं। ठीक है। वेयर दे मैच्योर, वहां पे क्या होते हैं? मैच्योर, अपने आप को परिपक्व करते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। द मैच्योर पैरासाइट इंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड बिगिन टू इन्फेक्ट रेड ब्लड सेल्स। जब ये मैच्योर होने के बाद ब्लड स्ट्रीम यानी कि ब्लड में पहुंच जाते हैं और फिर क्या करते हैं? रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक? अब कारण क्या है? काजेज ऑफ मलेरिया। मलेरिया के क्या क्या कारण है जिनकी वजह से मलेरिया होता है? तो नंबर 1 जान लेते हैं। मलेरिया कैन अकर्स इफ अ मॉस्किटो इन्फेक्टेड विद द प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स बाइट्स यू। अगर कोई मच्छर है जो मलेरिया के प्लाज्मोडियम पैरासाइट से इन्फेक्टेड है और वो आपको काटता है, तभी आपको मलेरिया फैल सकता है। अब प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स। मलेरिया पैरासाइट जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जो कि दैट्स कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस, जो कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं। पहला क्या है? प्लाज्मोडियम पेल्सीफेरम। दूसरा है प्लाज्मोडियम विवैक्स। तीसरा है प्लाज्मोडियम ओवल। चौथा क्या है? प्लाज्मोडियम मलेरिया। पांचवा क्या है? प्लाज्मोडियम नोलेसी। ठीक है। और कैसे फैल सकता है? ठीक है, इनके द्वारा फैल सकता है। और कैसे फैलता है? एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अगर कोई हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और जिस व्यक्ति का ऑर्गन लिया है वो मलेरिया से इन्फेक्टेड है और जिसको हम दे रहे हैं, तो वो भी पेशेंट क्या हो सकता है? मलेरिया से इन्फेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? ये ट्रांसफ्यूजन। अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं और हमारा जो हमने जिसका ब्लड लिया है वो ब्लड मलेरिया से इन्फेक्टेड है, तो हम जिसको ट्रांसफ्यूज करेंगे वो भी क्या होता है? इन्फेक्टेड हो जाएगा। यूज ऑफ शेयर्ड निडल्स और सिरिंजेज। अगर हम किसी को लगाई हुई सिरिंजेज है दूसरे पेशेंट में यूज करते हैं, तब भी मलेरिया के फैलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। नोट पॉइंट: प्लाज्मोडियम पेल्सीफेरम काउजेज अ मोर सीवियर फॉर्म ऑफ द डिजीज। प्लाज्मोडियम पेल्सीफेरम क्या है? इस डिजीज की मोर सीवियर फॉर्म है, एक सीवियर स्टेज है। दिस इज फॉर्म ऑफ मलेरिया हैव अ हायर रिस्क ऑफ डेथ। इस स्टेज में, मलेरिया की इस स्टेज में पेशेंट की डेथ होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्या? एन इन्फेक्टेड मदर कैन आल्सो पास द डिजीज टू हर बेबी एट बर्थ। अगर मदर बच्चा देने डिलीवरी के टाइम पे मलेरिया से ग्रस्त है, तो वो क्या करेगी? डिलीवरी के टाइम पे अपने बच्चे को भी मलेरिया पास करेगी। नेक्स्ट क्या है? सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं मलेरिया के? द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया टिपिकली डेवलप विद इन 10 days to 4 weeks। मलेरिया के जो सिम्टम्स हैं 10 दिन से लेके 4 सप्ताह के बीच आते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? सिकिंग चिल्स, कभी वाली ठंड लगेगी, हाई फीवर, तेज बुखार आएगा, परफ्यूज स्वेटिंग्स, अत्यधिक पसीना आएगा, हेडेक, सिर दर्द भी होगा, नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाएगा और उल्टी होगी, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द भी होगा, डायरिया हो सकती है, एनीमिया हो सकती है, मसल्स पेन, पूरी बॉडी जो टूटी टूटी लगेगी, टूटन जैसी होगी, टूट रही होगी। नेक्स्ट क्या है? ब्लडी स्टूल, और लैट्रिन में ब्लड आएगा। डायग्नोसिस, जांच। मलेरिया की जांच के लिए क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी जांचें करते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है? हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, और ब्लड कब लेते हैं? जब पेशेंट को हाई फीवर हो। ठीक है। तो उसमें ब्लड लेने के बाद स्मीयर बनाते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं। तो 2 तरह की स्लाइड बनाई जाती है इसमें, थिक ब्लड स्मीयर और थिन ब्लड स्मीयर। तो थिक ब्लड स्मीयर किस लिए होती है? यूज टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट्स प्रेजेंट है या नहीं है उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? थिक ब्लड स्मीयर बनाते हैं, मतलब गाढ़ी स्लाइड्स बनाते हैं, मोटी परत वाली ब्लड की स्लाइड्स बनाते हैं।
दूसरा है थिन ब्लड शेयर, एक पतली ब्लड की लेयर्स वाली स्लाइड्स बनाते हैं, उससे क्या आइडेंटिफाई होता है, यूज टू आइडेंटिफाई प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम और प्लाज्मोडियम विवैक्स विच प्लाज्मोडियम आर प्रेजेंट। ये आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफरेंस करने के लिए स्लाइड्स यूज की जाती है, जो पता लगाती है कि ब्लड में प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम है या फिर प्लाज्मोडियम विवैक्स है। ठीक है, ये दोनों टेस्ट कराए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मलेरियल पैरासाइट डुअल एंटीजन टेस्ट। इसमें क्या होता है, दोनों का हो जाता है, प्लाज्मोडियम विवैक्स और प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम दोनों का इसमें हो जाता है। ठीक है, तो इसमें दोनों पता चल जाते हैं। इसमें इस तरह की किट होती है, ये प्लेन किट है और ये बनी हुई किट है। ये तो है कंट्रोल का निशान, कंट्रोल तो दोनों हालत में, दोनों कंडीशंस में आएगा, चाहे उसको प्लाज्मोडियम विवैक्स हो या प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम हो, ये दोनों कंट्रोल जो सब में ही चिन्ह आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर पेल्सिफेरम प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम होगा तो प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम का निशान हो जाएगा, और प्लाज्मोडियम विवैक्स होगा तो विवैक्स हो जाएगा। अगर दोनों होंगे तो तीनों हो जाएंगे। ठीक है, अब जान लेते हैं ट्रीटमेंट। अब जान लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर बिफोर टेकिंग द मलेरियन ड्रग्स। मलेरिया की ड्रग लेने से पहले हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। नंबर 1 पे इंटेक मोर एंड मोर वाटर, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना होता है, क्योंकि मलेरिया की ड्रग्स जो भी फीवर ड्रग्स वगैरह लेते हैं उसमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पसीना आता है दवाई खाने के बाद, तो इस हमें डिहाइड्रेट ना हो, बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। दूसरा है हाफ आवर्स बिफोर टेकिंग एसिडिटी एंड वोमिटिंग मेडिसिन। मलेरियल ड्रग लेने से आधा घंटे पहले हमको क्या लेना है, एसिडिटी और वोमिटिंग की टैबलेट्स वगैरह मेडिसिन लेनी है। बिकॉज एंटी मलेरियल ड्रग्स मोर बेटर इन टेस्ट, सो मोर चांसेस टू वोमिटिंग। क्योंकि मलेरियल की जो ड्रग्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा कड़वी होती हैं, तो चांसेस ज्यादा होते हैं वोमिटिंग होने के, तो इसलिए हमें आधा घंटे पहले क्या करना है, एसिडिटी और वोमिटिंग की टैबलेट्स ले लेनी है, ताकि हम दवाई खाएं तो उल्टी होने के चांसेस वो बहुत कम हो जाएं। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ प्लाज्मोडियम विवैक्स। क्योंकि मलेरिया का जो पैरासाइट्स होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, उसमें से 2 मेन कॉमन होते हैं, प्लाज्मोडियम विवैक्स और प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम। तो अब हम ट्रीटमेंट बात करेंगे प्लाज्मोडियम विवैक्स के बारे में। क्लोरोक्विन फास्फेट इज द मोस्ट कॉमनली यूजफुल मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ द प्लाज्मोडियम विवैक्स। तो क्लोरोक्विन फास्फेट जो टैबलेट्स होती है, मेडिसिन होती है, वो प्लाज्मोडियम विवैक्स के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूज की जाती है। तो उसमें 3 दिन का ट्रीटमेंट होता है, डे 1, डे 2 और डे 3। तो और जो ट्रीटमेंट हम करते हैं क्लोरोक्विन बेस के आधार पर करते हैं, और हमारी जो टैबलेट्स आती हैं वो क्लोरोक्विन फास्फेट के रूप में आती है, तो हमको क्लोरोक्विन फास्फेट को क्लोरोक्विन बेस में बदलना होता है। उसके लिए ऑलवेज रिमेंबर दैट लिखा है 500 mg ऑफ क्लोरोक्विन फास्फेट बराबर 300 mg ऑफ क्लोरोक्विन बेस। 500 mg क्लोरोक्विन फास्फेट में 300 mg क्लोरोक्विन बेस होता है। ठीक है, तो उसके आधार पर क्लोरोक्विन बेस 10 mg पर केजी मीन्स 600 mg हमको लेनी है पहले दिन, यानी कि 2 टैबलेट लेनी है। ठीक है, दूसरे दिन क्या करना है, क्लोरोक्विन बेस 10 mg पर केजी, यानी कि मीन्स क्या है, 600 mg लेनी है। दूसरे दिन भी 2 टैबलेट्स लेनी है। डे 3 क्लोरोक्विन बेस 5 mg पर केजी, तीसरे दिन हमको क्या लेना है, 300 mg लेना है, यानी कि 1 टैबलेट हमको लेनी है। ठीक है, इसके साथ में क्या और क्या लेना है, टू ट्रीट हेप्नोजोइड स्टेज इन लिवर टेक प्राइमाक्यून मलेरियल डीएस ड्रग्स। मलेरियल डीएस नाम से टैबलेट्स आती है, जैसे चित्र में देख रहे हैं, टैबलेट फॉर रिलैप्स ऑफ मलेरिया। ये क्या होता है, मलेरिया के जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होता है, धीरे धीरे होते हैं लिवर में पहुंच जाते हैं, और क्या होते हैं, और क्लोरोक्विन फास्फेट से क्या होता है, ये खत्म नहीं होते हैं, तो बार बार क्या होता है, मलेरिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए हम एक टैबलेट लेते हैं जिसका नाम है प्राइमिक्यून, और ये मार्केट में जो है मलेरियल डीएस के नाम से भी आती है। तो इसका क्या है, 15 mg प्राइमाक्यून वंस डेली आफ्टर फूड फॉर 14 डेज। खाना खाने के बाद हमें क्या है, 15 mg पर डे एक बार लेनी है 14 दिन तक। ठीक है, इसमें नोट पॉइंट है, प्राइमाक्यून इज नॉट गिवन टू एवरी पेशेंट बिकॉज इट इज क्रिएट हिमोलाइसिस। हम प्रत्येक पेशेंट में
प्राइमाक्विन नहीं दे सकते क्योंकि क्या करती है, हीमोलाइसिस करती है, आरबीसी को तोड़ने का काम करती है। तो हम किस किस को नहीं दे सकते, नॉट गिवन टू प्रेग्नेंट लेडी, जो लेडी गर्भवती है उनको हम नहीं दे सकते। नॉट गिवन इन इन्फेंट्स, शिशु में हमें नहीं देना है। लेस देन 1 ईयर्स ओल्ड बेबी, जो 1 साल से कम के बच्चे हैं उनको हमें नहीं देना है। और किसको नहीं देना, G6PD एंजाइम डिफिशिएंट पर्सन, जो G6PD एंजाइम डिफिशिएंट पर्सन है उनको हमें नहीं देनी है। G6PD इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है, इनको हम, इसमें इसकी कमी होती है, उससे हमें प्राइमाक्विन नहीं देनी होती है। नोट पॉइंट, स्टॉप प्राइमाक्विन इमीडिएटली इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। अगर हम क्लोरोक्विन के साथ में प्राइमाक्विन खा रहे हैं और हमें पता नहीं है कि हमें प्राइमाक्विन जो है नुकसान दे रही है, तो अगर हमने प्राइमाक्विन खा रहे हैं और हमसे यही सिम्टम्स हमारे अंदर आ रहे हैं, जैसे डार्क कलर ड्यूरिन, पेशाब का गाढ़ा होना, येलो कंजक्टिवा, आंखें पीली पीली होना, ब्लश डिस्कलरेशन ऑफ लिप्स का डिस्कलरेशन होना, एब्डोमिनल पेन होना, नोजिया, वोमिटिंग और ब्रीथलेसनेस होना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना। तो हम ये सब अगर लक्षण हमारे आते हैं तो समझ लेना चाहिए कि क्लोरोक्विन जो है, प्राइमाक्विन जो हमें नुकसान दे रही है, ठीक है। क्लोरोक्विन तो नुकसान नहीं देती, लेकिन प्राइमाक्विन जो है नुकसान दे रही है क्योंकि ये हीमोलाइसिस करती है। और ये सब लक्षण जब आ रहे हैं तो हमें प्राइमाक्विन जो है बंद कर देनी चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, मरीली पैरासाइट्स का जो एक दूसरा पैरासाइट है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, ठीक है। तो इसके बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। द मैनेजमेंट ऑफ क्लोरोक्विन रेसिस्टेंट इन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम गिव आर्टिफिशियल बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, ACT थेरेपी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ACT थेरेपी। जिन लोगों में क्या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में क्या होता है, क्लोरोक्विन जो रेसिस्टेंट होती है, तो इसको हम ना यूज करके ACT ट्रीटमेंट जो है यूज करते हैं। उसमें 2 ट्रीटमेंट आते हैं। नंबर 1 आता है आर्टिसुनेट सल्फेडॉक्साइन पेरीमिथामाइन, ठीक है। दूसरा आता है आर्टिमेथर लुमेफेंट्रिन। हम बात करेंगे पहले की, आर्टिसुनेट सल्फेडॉक्साइन प्लस पेरीमेथामाइन। इसकी कॉमन ब्रांड्स जो आती है, लैरिनेट 200 किट और फेल्सिको SP किट आती है, ठीक है, जो कॉमन ब्रांड्स जो मार्केट में अवेलेबल है, तो ये लेते हैं। तो इसमें पहले दिन क्या होता है, आर्सिनेट 200, सल्फेडॉक्साइन 1500, पेरीमिथामाइन 75 mg लेते हैं। दूसरे दिन आर्सिटूनेट 200 और प्राइमाक्विन जो है 45 mg लेते हैं, ठीक है। तीसरे दिन पे क्या लेते हैं, आर्सिनेट 200 लेते हैं, ठीक है। और दूसरे ट्रीटमेंट क्या आता है, आर्टिमेथर प्लस लुमिफेरिन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं। इसके कॉमन ब्रांड जो है, लुमेथर फोर्ट आती है 80 प्लस 480 mg, और दूसरा है लुमिरेक्स 80 प्लस 480 की ब्रांड जो है अवेलेबल मार्केट में। तो इसका क्या है, 1 कॉम्बिनेशन टैबलेट ट्विस्ट डेली आफ्टर फूड फॉर 3 डेज। इसमें क्या होता है, 2 टैबलेट लेनी होती है, कॉम्बिनेशन लेना होता है, डे 1 के लिए, डे 2 के लिए, D3 के लिए। प्लस उसके साथ में क्या है, टैबलेट प्राइमाक्विन 45 mg ऑन डे 2। दूसरे दिन क्या लेना है, प्राइमाक्विन लेनी है 45 mg की, ठीक है। ये तो हमारा ट्रीटमेंट हुआ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का। ट्रीटमेंट फॉर मिक्स्ड इन्फेक्शन, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम प्लस प्लाज्मोडियम विवैक्स। अगर हमारे किट में प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम विवैक्स दोनों पॉजिटिव आते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होगा, तो उसमें होगा आर्टिमेथर प्लस लुमिफेंट्रिन, आर्टिमेथर और प्लस लुमिफेंट्रिन 80 mg प्लस 400 mg, ये की 2 टैबलेट, 1 कॉम्बिनेशन टैबलेट ट्विस्ट डेली आफ्टर फूड फॉर 3 डेज। इसमें 2 टैबलेट पर डे के हिसाब से, 2 और 2 टैबलेट पर डे के हिसाब से खानी है। उसके साथ में फिर डे 1 से, उसी दिन से क्या खाना है, 15 mg प्राइमाक्विन वंस डेली आफ्टर फूड फॉर 14 डेज के। प्रत्येक दिन के लिए हमें क्या है, 15 mg प्राइमाक्विन खानी है। कितने दिन के लिए, 14 दिन के लिए। नोट पॉइंट क्या है, ट्रीटमेंट इन सीवियर मलेरिया कंडीशन। अब क्या सीवियर मलेरिया कंडीशन होती है, उसमें डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन यूज करते हैं। इसके इंजेक्शन का नाम है आर्टी ईथर 15 mg IM देते हैं, वंस डेली फॉर 3 डेज। 3 दिन के लिए 3 इंजेक्शन दिए जाते हैं इसमें, और 15 mg का होता है ये, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब बात करते हैं लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ मलेरिया। अगर हम मलेरिया का ट्रीटमेंट नहीं कराते तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो नंबर 1 है स्वेलिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन। ब्लड की जो ब्लड वेसल्स है उनमें स्वेलिंग हो सकती है और सेरिब्रल मलेरिया हो सकती है, ठीक है।
दूसरा है accumulation of fluid in the lungs that causes breathing problems। लंग्स में क्या हो सकता है, फ्लूइड का accumulation, फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है, पानी भर सकता है, ठीक है, तो उससे ब्रीथिंग की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नेक्स्ट ऑर्गन फेलियर, ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं जैसे किडनी, लिवर और स्प्लीन। नेक्स्ट क्या है, एनीमिया ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स के टूटने की वजह से क्या हो सकता है, एनीमिया की कमी हो सकती, ब्लड की कमी हो सकती है, एनीमिया हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, लो ब्लड शुगर, और लो ब्लड शुगर हो जाती है। प्रिवेंशन, बचाव, बचाव कैसे करेंगे मलेरिया से, तो प्रिवेंशन मॉस्किटो बाइट्स, मच्छर के काटने से बचे। फॉर एग्जाम्पल बाई यूजिंग इंसेक्ट रिप्लेसमेंट एंड कवरिंग द आर्म एंड लेग्स, हाथ और पैर को ढक के रखें और इंसेक्ट रिप्लेसमेंट का यूज करें, जो मच्छर मारने के लिए इंसेक्ट किलर लगाए जाते हैं उनको लगाएं। नेक्स्ट क्या, टेकिंग एंटी मलेरिया ड्रग्स व्हेन ट्रैवलिंग टू एन एरिया वेयर मलेरिया इज अकर्स, अगर हमें ऐसे कोई जगह जाना है जहां मलेरिया के केसेस ज्यादा पाए जाते हैं तो हमें एंटी मलेरिया ड्रग्स लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप मॉस्किटो नेटिंग ओवर बेड्स, हमें अपने पलंग पर चारों तरफ मच्छरदानी लगा के रखनी चाहिए, नेट लगा के मच्छरदानी लगानी चाहिए ताकि मच्छर हमें काटे ना, बाइट ना करें। नेक्स्ट क्या, वियर लॉन्ग पैंट्स एंड लॉन्ग स्लीव्स टू कवर योर स्किन, ज्यादा से ज्यादा बॉडी को लॉन्ग पैंट्स पहननी चाहिए, स्लीव्स लॉन्ग होनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी ज्यादा से ज्यादा कवर रहनी चाहिए, कपड़े से ढके हुए बॉडी को रखना चाहिए ताकि मच्छर जो हमें वाइट ना कर पाए। इस वीडियो में जो भी मैंने आपको मेडिसिन बताई है वो सब बिना डॉक्टर्स की सलाह के नहीं लेनी है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।